चलिए एक बार फिर आपका वेलकम है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिएगा, तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में बात करा था ट्रांस हिमालय। अब उसी ट्रांस हिमालय के बाद आज हम बात करेंगे बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बृहद हिमालय से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये चैलेंज है। ठीक है, खैर वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिएगा और ज़्यादा अगर अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बृहद हिमालय, पहली बात जानेंगे कि बृहद हिमालय को किन किन नामों से जानते हैं। तो इसी बृहद हिमालय को कहते हैं मुख्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। ठीक है, अगला नाम इसे आंतरिक हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। ठीक है, अगर इसी आंतरिक हिमालय को एक वो नाम देते हैं हिमाद्री हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तीन नामों से जानते हैं, ग्रेट हिमालय और इसी को बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का क्या क्या उपनाम है? उपनाम क्या क्या है कि ये है मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ये तीनों नाम याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी वो क्या करता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। अब समझेंगे, अगर पूछे कि हिमालय का जो बृहद हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से अगर आपके पास मैप है तो आप देखेंगे यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ बहती है, तो सिंधु नदी, और यहाँ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर ये पूछा जाए कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे कि सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक किस हिमालय का विस्तार है? बृहद हिमालय का विस्तार है। अगर ये पूछे कि हिमालय में जो चोटी है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिमालय की जो सर्वाधिक ऊंचाई की जो चोटियां हैं, मतलब जो सतत श्रेणी है, वो किस हिमालय पे स्थित है? बृहद हिमालय पे स्थित है। सतत का मतलब ये समझेंगे जितनी भी चोटी है सब हाइट की है, लगातार। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये पता चल गया कि सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी अगर ये पूछा है इसकी औसत ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? औसत ऊंचाई। ठीक है, अगर ये पूछता है कि इसकी औसत ऊंचाई, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लो है, तो मिला के लगभग 6100 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। अगर औसत ऊंचाई से ये समझ आता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, कहीं पे थोड़ा लो होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा फिर लो होगा, मतलब इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिएगा अगर ये है तो ये नीचे है लेकिन ये वाला ऊपर है, जबकि यहाँ वाला इससे ज़्यादा नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर इससे ज़्यादा। तो अगर औसत निकालेंगे तो इसके बीच से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है या बहुत ज़्यादा नीचे है तो इन दोनों के बीच का जो जाएगा वही औसत कहा जाता है। ठीक है, तो इस बृहद हिमालय पे बहुत सारी ऐसी चोटियाँ जो बहुत हाई हैं, बहुत सारी हैं जो लो है। इसकी वजह से इसकी औसत ऊँचाई कितनी आती है? 6100 मीटर। अब ऑप्शन क्या देगा? वो 6100 के आसपास का जो ऑप्शन देगा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसके आसपास वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जितने भी मुख्य शिखर हैं हिमालय के, जितने भी मुख्य शिखर हैं सब बृहद हिमालय पर ही पाए जाते हैं। तो बृहद हिमालय पर ही हिमालय के मुख्य शिखर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य शिखर पाए जाते हैं कहाँ के? हिमालय पर जितने भी हैं। अब कौन कौन से पाए जाते हैं इस बात को आप समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे, मैंने यहाँ सिंधु नदी जाती है उसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में जितने भी चोटियाँ हैं सबको मैंने एकदम एक क्रम में व्यवस्थित किया, क्योंकि कभी कभी आपसे क्रम ही पूछा जाता है और साथ में लोकेशन पूछी जाती है। कि जैसे ये मान लीजिए कि मकालू कहाँ पे है, तो मकालू नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो ये माना जाता है कि जो कंचनजंगा वो भारत में है, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो
इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्रम में ये व्यवस्थित है, उसी क्रम में आपको भी लेना, या तो आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फिर मैप पे खोल के देख सकते हैं, कैसे भी करके पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना है। ओए समझ में आया? क्या देख रहे हो तुम लोग? ठीक है, इधर आओ। तो समझ आया, इसे बोलते हैं मुख्य हिमालय। अगर ये पूछे कि ये जो हिमालय है इसका निर्माण किस प्रकार की शैलों से हुआ है, ठीक है, इस हिमालय का जो निर्माण है किसके हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि आग्नेय चट्टान, मतलब आग्नेय रवेदार आग्नेय चट्टान या कायांतरित, किसके? रवेदार आग्नेय शैल, ठीक है, या इसी कहेंगे कायांतरित शैल। अगर दोनों ऑप्शन देता है तो आप जाएंगे आग्नेय चट्टान में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का निर्माण, मुख्य शिखर जिसका निर्माण रवेदार आग्नेय शैलों या अकांतित चट्टानों से हुआ है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बृहद हिमालय से ये पूछे जाएंगे, इस पर कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं और किस क्रम में, ज़्यादातर यही पूछता है, उस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं जो चीज़ अगर वहाँ क्लियर है, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ एक एक करके बता रहा हूँ, इसको समझेंगे। देखिएगा, उत्तराखंड वाला क्षेत्र कुछ इस तरीके से अगर बनाते हैं, ये वाला हिस्सा नेपाल का है तो पहले उत्तराखंड वाला क्लियर करा दूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ चोटियाँ हैं, उनको मैं बनाते चल रहा हूँ, बस आपको मिलान कर लेना। सबसे इधर आपको मिलेगा या एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है बंदर पूंछ। मैप पे सर्च करते जाएंगे, फिजिकल मैप खोलेंगे, उसके बाद बंदर पूंछ के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, एक मिलेगा चौखाबा। क्या मिलेगा? चौखाबा या चौखोबा, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो बंदर पूंछ हो गया, चौखाबा हो गया, उसके बाद एक मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कामेत। क्या मिलेगा? कामेत। अच्छा, कामेत के बाद आपको मिलेगा एक जिसको बोलते हैं दूनागिरी। क्या बोलते हैं? दूनागिरी। ये तो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्रम में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए कामेत दूनागिरी के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा त्रिशूल। क्या मिलेगा? त्रिशूल। त्रिशूल के आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा नंदाकोट। क्या मिलेगा? नंदाकोट। और नंदाकोट के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा नंदा देवी। ठीक है, ठीक है, ये उत्तराखंड की चोटियाँ हो गई, और उत्तराखंड की हैं तो भारत की हो गई। तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान रखना है। आप कैसे याद करेंगे? तो बंद, अच्छा कोई छोड़ें क्या? नहीं, ठीक है, बंदरपूछ, चौखाबा, कामेत, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट और नंदा देवी। क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो उत्तराखंड की हो गई। अगर नेपाल वाले क्षेत्र में चलेंगे, ठीक है, नेपाल वाले क्षेत्र में चलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन, देखिए बताने का मतलब है कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ देवी की बात हो रही है, फिर कोट की बात हो रही है, ठीक है, फिर यहाँ पे त्रिशूल की बात हो रही है, तो त्रिशूल से कोट और कोट से देवी, कैसे भी कर याद करिए, बस याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से याद करेंगे, यहाँ बंदर है, यहाँ चौखाबा, कामेत है, दूनागिरी। इसको ये वाला क्षेत्र आप मानेंगे पश्चिम और ये वाला मानेंगे पूरब, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ श्रेणी को व्यवस्थित करना है कि सबसे पश्चिम में बंदरपुर, चौखाबा, कामेत, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट और नंदा देवी। तो ये हो गए उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे चले? ठीक, देखिए अब बात करते हैं नेपाल में ये जितने हैं, मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ आपको एकदम समझ में आ रहा है, यहाँ बताने का मतलब यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जा रहा है बस। ठीक है, चलिए नेपाल में पहुँचते हैं। देखिए, और अगर नेपाल पे चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम बनाते हैं नेपाल। अब देखेंगे नेपाल में सबसे इस एरिया में आपको एक मिलेगा जिसका नाम है एपी। ठीक है, ऊंचाई आप लिख लेंगे, ऊंचाई मैं नहीं बता रहा आपको। देखिए एपी के आगे जाएंगे, 3 यहाँ मिलेंगे, DAM, डैम। अगर याद करना चाहते हैं तो डैम याद कर सकते हैं। क्या क्या?
यम। अब कहेंगे सर जी डम का या डैम का मतलब क्या है? डैम का मतलब है कि इसे आप लिख सकते हैं धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। अगर इसे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा या अन्नपूर्णा जो भी है। और यहाँ पे जो एम है, एम का मतलब लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मानासालु, मानासालु। ये 3 लगातार मिलेंगे आपको डैम के नाम से। डैम मैंने बनाया हुआ एक ट्रिक के टाइप, आपको पता हो पहले धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा, फिर मानासालु है, तो डैम के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे और यहाँ पे सबसे देखिए सिक्किम वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा कंचनजंगा मिलेगा, कंचनजंगा के बाद मकालू मिलेगा, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट मिलेगा, और माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पे चोप मिलेगा, और चौप के बाद यहाँ मिलेगा गौरी शंकर। देखिए ये 5 की सीरीज एक जगह है। अब 5 को लिखने की कोशिश करिए, आप कैसे लिखेंगे? लिखिए, ठीक है, यहाँ लिखिए गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला लिखेंगे, इसको लिखेंगे चोप। किस नाम से आप लिखेंगे? चोप। अगर यहाँ लास्ट में पहुँचे, यहाँ पे लिखिए कंचनजंगा, कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद आपको मिलेगा मकालू। क्या मिलेगा? मकालू, ठीक है। मकालू के बाद आपको मिलेगा, मकालू के बाद आपको माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, हो गया। तो लगभग ये 4 ये 5 मतलब 9 हैं जो अच्छा एक चीज़ बताएं आपको, जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। इसका ज़्यादातर हिस्सा सिक्किम में पड़ता है, तो ये भारत का है, पहली चीज़ समझेंगे। और ये भारत का है, जबकि माउंट एवरेस्ट पूरा नेपाल में पड़ता है, पूरा तरीके से नेपाल में है, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझेंगे। ऊंचाई आप देख के खुद लिखेंगे, जो इससे संबंधित चीज़ें उसको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ समझेंगे, क्या क्या समझना है? समझना ये है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये पूछता है कि सर बता दीजिए कितना मीटर है, तो लिख लीजिए 8,848 मीटर, ठीक है। अगर ये पूछता है माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो आपको ये पता है कि मैंने किसकी बात करी है? नेपाल की। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सागर माथा, मतलब सागर मोथा भी कहीं लिखता है, कहीं सागर माथा लिखता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा, यहाँ का स्थानीय नाम है, ठीक है। तो सागर माथा किसे बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद मैंने पिछले क्लास में बताया था, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद K2 है, K2 का मतलब गाढ़वी आष्टी, गौरी नंदा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा मकालू, मकालू मिलेगा, कहाँ पे है मकालू? मकालू यहाँ पे। तो मकालू की ऊंचाई लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 84-81 मीटर, ठीक है। ऊंचाई लिखना आपका काम है, मैं नहीं बता रहा, मैं कुछ जो स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं बताते चल रहा हूँ, बस ये समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे सारी चोटियों को मैंने दिखा दिया, एक क्रम से दिखा दिया है, ताकि आप आसानी से एकदम मैप बना सकें, एक अच्छा खासा नोट तैयार कर सकें, ठीक। अच्छा, अगर ये पूछे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ देखेंगे, मैंने पीछे वाले में यहाँ बताया था आपको, यहाँ पे लेगा नंदा देवी, नंदा देवी। जो ये नंदा देवी है, नंदा देवी, ये उत्तराखंड मतलब यूके की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात ध्यान में रखें, कभी कभी इस तरीके का क्रॉस क्वेश्चन बनाता है। हाँ, तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे स्थानीय के अनुसार। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? कंचनजंगा, गार्डियन आस्टिन की बात कर ली थी, कंचनजंगा, नंगा। अच्छा, अगर ये पूछे एक है नंगा पर्वत करके, ठीक है, वो अच्छा बाद में मिलेगा तो बाद में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इस बृहद हिमालय पे कितने दर्रे स्थित हैं, ठीक है। देखिए, मैं जितने भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं सब पे चर्चा कर रहा हूँ, सबको बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। अब इसको समझेंगे कि बृहद हिमालय पे कितने दर्रे स्थित हैं, तो समझेंगे, ठीक है। तो ये अगर क्लियर हो गया तो आगे चलें। अच्छा, सब याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है ना तो फिर बहुत पीटेंगे, इतना बता दे रहे हैं, इतनी मेहनत से अगर हम आपको बता रहे हैं तो याद होना चाहिए।
आनाकानी किए तो फिर पिटेंगे। चलिए, तो किसकी बात करेंगे कि इस बृहद हिमालय पर किसकी बात करेंगे, कितने दर्रे। बहुत बार पूछा जाता है कि ये हिमालय, कोई दर्रा का नाम दे दिया, वो पूछेगा कि ये किस हिमालय का अंग है या किस हिमालय में पड़ता है। ठीक है, जैसे समझेंगे क्या क्या मिलेगा। मैं नाम लिखता था, आप भी लिखते चलेंगे। जोजिला, मैं अलग से एक दिन बताऊंगा कौन कहाँ कहाँ है, तो लिखेंगे जोजिला लिखेंगे। अगला लिखेंगे बड़ा लाचा। ठीक है, ये सब जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ, जोजिला लिखवा रहा हूँ, बड़ा लाचा लिखवा रहा हूँ, सिप किला लिख लीजिए। ठीक है, सिप किला। ठीक है, देखिए अगर मैंने अभी तो दर्रा पढ़ाया नहीं, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कौन कब कहाँ पे स्थित है। तो सिप किला हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे थांगला हो गया, थांगला हो गया। थांगला के आगे चलेंगे तो आपको नीति दर्रा मिलेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में थे। लिपू लेक मिलेगा, क्या मिलेगा, लिपू लेक। ठीक है, अच्छा, और अगर इधर जाएंगे सिक्किम वाले क्षेत्र में, आपको वहाँ मिलेगा नाथुला मिलेगा और जय लेपला मिलेगा। क्या मिलेगा, जय लेपला। ये दोनों तो आपको मिलेंगे सिक्किम में, सिक्किम में, जबकि ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड वाले क्षेत्र, जोजिला, बड़ा लाचा, सिप किला, थांगला, नीत, लिपू लेक और माना दर्रा। तो ये सब कहाँ पे स्थित है, तो बृहद हिमालय पे। तो आप ध्यान रखेंगे कि बृहद हिमालय पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, जोजिला, बड़ा लाचा, सिप किला, थांगला, नीत, लिपू लेक, नाथुला और जयलेपला। ये सारे दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, बृहद हिमालय पे स्थित है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। बृहद हिमालय पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम लिखिएगा, याद कर लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं उनका नाम है संतोष यादव। क्या लिखेंगे, अगर पूछ ले कि पहली बार कौन सी महिला चढ़ी थी तो आपको पता होगा, बछेंद्री पाल। ठीक है, मैंने 2 नाम लिया, एक संतोष यादव, ये हैं जो 2 बार चढ़ चुकी, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। और एक उसके बाद है जिनका नाम है बछेंद्री पाल। ये पहली बार, मतलब सबसे पहली चढ़ने वाली महिला कब चढ़ी थी, अगर ये पूछे आप बताएंगे 1984। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बछेंद्री पाल सबसे पहले चढ़ी थी, कब चढ़ी थी, 1984 में। कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे, जबकि संतोष यादव उसके बाद और 2 बार चढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें थी माउंट एवरेस्ट से संबंधित। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके स्तर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना तो आपको थ्योरी लिखनी है, आपको बस फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फैक्ट आप बता लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, चलिए ठीक है, अगर कोई समस्या होगी कमेंट में टप 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 कर दीजिएगा, बता देंगे वहाँ। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।